तो वैसे तो राम कथा 9 दिन में होती है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि हमारे पास अभी समय है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ आधा घंटा आप थोड़ा राम कथा का भी आनंद लीजिए, फिर हम सीधा भगवान की जन्म की ओर चल रहे हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए, हम जिसको श्रवण कर रहे हैं उसका नाम है रामचरित मानस। तो पहले नाम से ही प्रारंभ करते हैं, अंदर बाद में प्रवेश करेंगे। पहले नाम पर ध्यान दो। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? रामचरित मानस। क्यों लिखा? यदि कोई संपूर्ण रामायण पढ़ना ना चाहता हो, मैं कहता हूं मत पढ़ो, मत पढ़ो, पेज खोल कर भी मत देखो, कोई जरूरत नहीं। केवल ऊपर के जो लिखा है ना रामचरितमानस, ये इतना शब्द ही तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दे देगा रामायण का। क्या कह रहे हैं राम तुलसीदास जी इस नाम से? अंत में क्या है? मानस। मानस यानी कि, जोर से कहो, हाँ क्या? हृदय। और कोई उम्मीदवार? बोलो ना। मन, शरीर। क्या सुन रहे हो? पूरी जिंदगी गुजार दी तुम्हें, छोटी सी बात नहीं पता। गोस्वामी जी आपको समझा रहे हैं, यदि आपको मानस बनना है, मानव बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? राम के जैसा चरित्र आपको बनाना पड़ेगा, तब आप मानव बन पाओगे। यदि आप मानव बनना चाहते हो तो क्या करें? बोले पहले श्री यानी कि अपनी पत्नी के साथ चरित्र का निर्माण करो, तब आप कौन बन पाओगे? मानस। और कोई हम जैसा आ जाए, बोले हमें मानस नहीं बनना, हमें तो राम बनना है, नहीं बनना हमें मानव, हमें तो परमात्मा बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? बोले पहले मानस बनो, फिर अपना चरित्र निर्माण करो। जब मानस बन जाओगे, चरित्र निर्माण करोगे, तो अपने आप राम बन जाओगे, अपने आप राम बन जाओगे। थोड़ा अध्यात्म समझ लीजिए राम कथा का। आपके घर भी राम आ सकते हैं, आपके घर भी कृष्ण आ सकते हैं, लेकिन कब आएंगे? बोले राम को पैदा करने के लिए पहले कोई कौशल्या जैसी कोक तो हो, कृष्ण को गोद में खिलाने के लिए पहले कोई यशोदा तो हो। शक्ति तो आज भी तैयार है आने के लिए, लेकिन शक्ति को संभालने वाला तो हो। दशरथ जिनके घर में हुए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये दशरथ कौन है? हमारी जो 10 इंद्रियां हैं वही दशरथ है। और जो अपनी 10 इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लेता है, काबू में कर लेता है, उसके घर कौन आता है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये चारों भैया कौन हैं? ये चारों भैया कोई और नहीं, चतुर्विध पुरुषार्थ है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जो अपनी 10 इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है, उसके घर चतुर्विध पुरुषार्थ प्रकट होता है। अर्थ कौन है? अर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं शत्रुघ्न जी। राजधानी बिना अर्थ के नहीं चल सकती, राज्य बिना अर्थ के नहीं चल सकता, इसलिए अर्थ कभी राजधानी से बाहर नहीं गया। शत्रुघ्न जी कभी अयोध्या को छोड़ के नहीं गए। वो अलग बात है कि जब राम जी अयोध्या पहुंच गए तो शत्रुघ्न जी को मथुरा पहुंचा दिया, तुम राजधानी बसाओ, लेकिन रहे राज्य में। धर्म, धर्म कौन है? धर्म राज्य में नहीं रहता, धर्म आश्रम में रहता है साहब। धर्म सुख सुविधाओं का भोग नहीं करता, धर्म बैरागी होता है। धर्म में भरत जी, इनसे बड़ा कोई साधु नहीं है साहब, इनसे बड़ा कोई संत नहीं है। धर्म है भरत। काम, कामनाएं, कामनाएं कौन पूरी करता है?
काम है साक्षात लक्ष्मण। राम जी की 14 वर्ष की यात्रा में जो भी वस्तु की आवश्यकता पड़ी लक्ष्मण ने पूरी की। कुटिया बनानी है मैं बनाऊंगा भैया, फल लाने मैं लाऊंगा, वस्त्र धोने मैं धोऊंगा, हर कामना किसने पूरी की? लक्ष्मण ने। लक्ष्मण है काम और मोक्ष कौन है? साक्षात राम। अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ आपको प्राप्त होता है जब आप अपनी इंद्रियों को अपने काबू में कर लेते हो। चतुर्विध पुरुषार्थ। रामायण को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि रामायण हमें क्या सिखा रही है। रामायण आपको कुछ नहीं सिखाती। रामायण बस इतना सिखाती है कि आपका धर्म आप कैसे निभाओ। माँ अपने धर्म को कैसे निभाए, पिता अपने धर्म को कैसे निभाए, भाई अपने धर्म को कैसे निभाए, पुत्र अपने धर्म को कैसे निभाए, ये रामायण सिखाती है। भागवत आपको जीना नहीं सिखाती। भागवत आपको सिखाती है कि मरना कैसे है, और रामायण सिखाती है कि आपको जीना कैसे है। परीक्षित जी ने राज्य चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए भागवत नहीं सुनी, मरने के लिए सुनी कि मेरे मृत्यु कैसे मंगलमय हो जाए। लेकिन महाराज तुम मृत्यु की बात कर रहे हैं, जीना नहीं आ रहा है? जीवन जीना जानते नहीं, मृत्यु की कौन सोचे। आपकी मृत्यु ऐसी हो कि मृत्यु उत्सव बन जाए। आपकी मृत्यु होती है 4, 50, 10 लोग आ जाते हैं, जला के चले जाते हैं। ज्यादा हुआ तो घर वाले एक तस्वीर टांग देते हैं एक दीवार पे, और साल में एक आध बार जाले साफ कर दिए तो कर दिए, वरना 1-2 पीढ़ी बाद वो तस्वीर भी गंगा जी में बहा दी जाती है, और 2-3 पीढ़ी बाद तुम्हारा नाम तक लोग भूल जाते हैं। हाँ जी कि ना जी? क्यों? क्योंकि तुमने अपनी मृत्यु को श्रेष्ठ नहीं बनाया। लेकिन जितने आश्रम हैं और उन संतों ने जिन्होंने आत्म तत्व प्राप्त कर लिया, बताओ 500-500 साल बीत गई, आज भी उनकी मूर्ति स्थापित है, उनके दिवस मनाए जाते हैं, उनके उत्सव मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मृत्यु को मंगलमय बना लिया था, इसलिए उनको उत्सव मनाए जाते हैं। जीवन जीने की कला सिखाती है आपको रामचरितमानस। आइए प्रवेश करते हैं जरा। दशरथ जी के घर सब कुछ है महाराज, बड़ा राज्य, बड़ी व्यवस्था, बड़ा शासन काल, सब कुछ। लेकिन एक वस्तु की कमी है। क्या? बोले बस संतान नहीं है। दशरथ जी बड़े उदास रहते हैं जब एकांत में बैठते हैं। राज्यसभा में तो जबरदस्ती मुस्कान लानी पड़ती है, जब प्रजा को देखने जाते हैं तो झूठी स्माइल चेहरे पर लानी पड़ती है, लेकिन जब एकांत में बैठते हैं तो उदास हो जाते हैं। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, एक बार भूपत मन माहि। एक बार भूपति यानी कि इस धरती के जो राजा है उसके मन में विचार आया। क्या विचार आया? एक ही बार आया, 2 बार नहीं आया। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक बार विचार आया, गुरुजी ने उस शंका का ही समाधान कर दिया। बोले दूसरी बार आएगा ही नहीं। एक बार भूपति मन माहि, एक बार भूपति मन माहि। विचार क्यों आया? इंद्र की सभा में गए महाराज दशरथ, अपना पटका भूल आए। याद आई कि मैं पटका भूल आए, लौट के गए, क्या देखते हैं इंद्र अपना सिंहासन धुला रहा है आकाश गंगा से। सेवक से पूछा क्या हो रहा है? महाराज क्षमा करना, आपको बुरा लगेगा। नहीं बताओ, आपकी संतान नहीं है ना? हाँ, आप निसंतान हो। जब आप इंद्र के सिंहासन पर बैठे तो हमारा सिंहासन पवित्र हो गया, इसीलिए हम आकाश गंगा से पवित्र कर रहे हैं। जैसे इतना सुना, मैं निसंतान हूं, उसका इतना बड़ा दंड। मन भयभीत हो गया, मन उदास हो गया। एक बार भूपति मन माहि, एक
गिलानी मोरे सुत नाही। भय गिलानी मोरे। मन में गिलानी हुई कि देखो मेरे संतान नहीं है, इसका परिणाम आज मैं भोग रहा हूं। कौशल्या मैया के महल में पहुंचे, उदास मन से बैठे हैं। जल का पात्र लेके आई, महाराज आपकी मुखार बिंद पर चिंता की लकीरें मुझे दिखाई दे रही हैं। आप चिंतित हो? नहीं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके हर सुख और दुख की भागी हूं। बताइए किस बात की चिंता है? महारानी आप जानती हो ये जो मुकुट देख रही हो ना सूर्यवंश का, हाँ ये मुकुट अब मुझे चुभने लगा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ अब मुझे ये राज्य की सभा प्रिय नहीं लगती। अब मैं महल में आता हूं, महल के सुख मुझे भाते नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हमसे कोई अपराध हुआ? ना ना ना, तुमसे अपराध नहीं हुआ, मेरी किस्मत में ये कष्ट लिखा है। क्या बात है, बताओ तो सही। रानी तुम जानती हो मेरी वृद्धावस्था आने वाली है। जब मैं महल के अंदर प्रवेश करता हूं तो जय जयकार लगाते हैं सेवक, महाराज दशरथ की जय, अवधपति की जय। लेकिन ये जयकार सुनते सुनते मेरे कान पक गए। अब मैं चाहता हूं मैं महल में प्रवेश करूं तो कोई तोतली बाड़ी में बाबा 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 कहते हुए आए और मेरे हृदय से लपेट जाए। रानी अब मैं चाहता हूं ये मैं राज्य मुकुट अपने किसी पुत्र के सिर पर स्थापित कर दूं। तुम नहीं जानती रानी, तुम तो महलों में रहती हो। जब मैं प्रजा में जाता हूँ ना, प्रजा मुझे प्रश्न चिन्ह की दृष्टि से देखती है और पूछती है, महाराज आपने हमारा न्याय कर दिया, हमारे राजा बन गए, हमारे पुत्र का राजा कौन बनेगा बताओ ना। मेरे पास रानी कोई जवाब नहीं होता। भय गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही। गिलानी हुई है। गिलानी में और कष्ट में बहुत बड़ा अंतर है। आप परीक्षा देने जाओ और परीक्षा में पास ना हो तो आपको दुख होगा, ग्लानि नहीं होगी। लेकिन ग्लानि किस बात की? बोले जैसे ही हम परीक्षा देने के लिए गए और जाने से 1 मिनट पहले ही द्वार बंद हो गया, अब आपका एंट्री नहीं हो सकती, तो मन में ग्लानि होगी। तैयारी तो मेरी पूरी थी लेकिन मैं परीक्षा के लायक ही नहीं बचा। दशरथ जी के मन में क्या ग्लानि है? दुख इस बात का नहीं है कि संतान नहीं है, दुख इस बात का है कि मैं इस योग्य ही नहीं हूं कि संतान हो। इस योग्य नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि जिस समय रावण का और दशरथ जी का युद्ध हुआ, दोनों अजय हैं, इनको कोई जीत नहीं सकता। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम दोनों युद्ध क्यों कर रहे हो? रावण ने कहा महाराज मैं इसलिए युद्ध कर रहा हूं, इनके जो संतान होगी वो मेरा नाश करेगी, इसीलिए मैं इनको ही मार देता हूं, संतान ही नहीं होगी। तो बोले तुम्हें इनकी संतान से खतरा है ना? बोले हाँ। तुम कितना भी युद्ध कर लो तुम एक दूसरे को परास्त कर ही नहीं सकते, तो मेरा क्या होगा? तो बोले ठीक है तू युद्ध बंद कर दे, तुझे एक आशीर्वाद देता हूं। बोले क्या? बोले पहले वचन दे, युद्ध बंद कर दूंगा। मैं वचन देता हूं युद्ध नहीं लड़ूंगा। ठीक है आशीर्वाद देता हूं, दशरथ के उस जनांग से कभी संतान ही पैदा नहीं हो पाएगी।
आशीर्वाद दे दिया। कभी दशरथ संतान पैदा नहीं कर पाएगा, आशीर्वाद दे दिया। ग्लानि हो रही है, मैं क्या करूं, मैं कर नहीं सकता, मैं चाहकर भी मैं युवराज पैदा नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं रही, क्या करूं। कौशल्या मैया उदास हो गई, कहने लगी महाराज आप तो राज्य के कार्य में भूल जाते हो, मुझसे पूछो, इस माँ के हृदय से पूछो, मैं कितनी व्याकुल रहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि स्त्री के यदि संतान ना हो तो वो स्त्री अधूरी रहती है। मैं चाहती हूँ मेरे 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 गले से पुत्र लग के माँ 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 कहे, मुझे पुकारे, लेकिन ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होता। रानी तुम जानती हो संपूर्ण प्रजा दुखी होती है तो मेरे पास आती है, मैं उनके कष्टों का समाधान करता हूँ, तन से मन से धन से उनकी सहायता करता हूँ, लेकिन जब मैं ही दुखी हूं तो किसके पास जाऊं। महाराज आप भूल गए, सबसे ऊपर आप नहीं हो, राज सत्ता से ऊपर एक और सत्ता है जिसको धर्म सत्ता कहते हैं, राजपीठ के ऊपर एक और पीठ है जिसको व्यासपीठ कहते हैं। आपको कष्ट है ना, हाँ आप यहाँ मत रहो। तो गुरु ग्रह गयहु तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयहु तुरत। गुरु जी के घर जाओ, अभी जाओ और सुनो, गुरु जी के घर जाके अपना सब दुख सुख कह दो। चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, गुरु ग्रह गयहु तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयहु तुरत महिपाला। उसी समय गुरु जी के घर गए, हाथ जोड़े, गुरु जी निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, जो भी सुख था दुख था सब कह दिया। ये इस चौपाई से समझिए, गुरु के पास जाओ तो केवल रोना मत रो, गुरु जी ये दिक्कत है, गुरु जी वो दिक्कत है, गुरु जी कहेंगे जब आता है रोता ही रहता है। अरे गुरु जी से ये भी कहो कि आपकी कृपा से इतना सुख भी है, निज दुख सुख दोनों कहो, सब गुरु ही सुनाया। कहीं वशिष्ठ बहो विधि समझायो, कहीं वशिष्ठ बहो विधि समझाया। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया, राजन ऐसे उदास मत हो, उदास ना हो, गुरुजी आप नहीं जानते, जब मैं आपके गुरुकुल में आता हूँ तो आपका पुत्र मुझसे प्रश्न करता है, महाराज मेरे पिता आपके कुलगुरु बन गए, मैं किसका कुलगुरु बनूंगा। आप कह रहे हो चिंता ना करो, अच्छा क्या चाहते हो, मेरी इस शंका का समाधान हो जाए, मेरी इस चिंता का समाधान हो जाए, और कुछ नहीं चाहता, मुझे सुख नहीं चाहिए, मेरे राज्य को युवराज मिल जाए, आपके पुत्र को यजमान मिल जाए, मेरी प्रजा को राजा मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी जो अयोध्या अनाथ हो जाएगी उसको कोई नाथ मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, धरहु धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीर होए हैं सुतचारी। भगवान में और गुरु में यही अंतर है, भगवान से जितना मांगोगे उतना देंगे, देवताओं से जितना मांगोगे उतना देंगे, लेकिन गुरु के पास जाओगे तो एक मांगोगे चार मिलेंगे, यही अंतर है। धरहु धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीर होए हैं सुतचारी। हाथ जोड़ लिए दशरथ जी ने, महाराज मैंने तो एक मांगा, तुमने चार का आशीर्वाद दे दिया, कहीं ऐसे तो नहीं हो जाएंगे कि जिनकी वजह से मेरे राज्य की अपकीर्ति हो।
ऐसे पुत्र तो नहीं हो जाएंगे कि हमारी कुल की जो परंपरा है वही खंडित हो जाए ना। चिंता मत करो। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, धरहु धीर होए हैं सुतचारी, धरहु धीर होए, धरहु धीर होए, धरहु धीर होए हैं सुतचारी। डरऊं धीर हुई है सुतचारी। आशीर्वाद दे दिया, लेकिन समझ आया। बोले बेटा सुनो, आशीर्वाद की सारे मत बैठे रहना। कई लोग ऐसे हैं, यहाँ हैं, होंगे जो भगवान के भरोसे बैठे हैं। भगवान के भरोसे मत बैठना। क्यों? क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो कि तुम करोगे तभी मैं आऊंगा। ये रामायण आपको शिक्षा दे रही है कि केवल आशीर्वाद के सारे नहीं, आशीर्वाद के साथ कर्म भी करो। आशीर्वाद तो दे दिया, अब कर्म क्या करें? बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ भी करो, काम भी करो। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने आके यज्ञ किया, भगत सहित मुनि आहुत दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, हाथ में खीर का पात्र लेकर। अर्धभाग कौशल्या दीनी, आधे पुण्य आधी कर लिया। आधा भाग कौशल्या महारानी को दे दिया, उसके 2 भाग किए, एक सुमित्रा महारानी को, एक कैकेयी महारानी को प्रदान कर दिया। ऐसा कहते हैं कि कोई चील आई और सुमित्रा महारानी के हाथ का दोना लेकर और उड़ गई। सुमित्रा महारानी रोने लगी, मेरे भाग का तो चील ले गई है, मुझे संतान नहीं मिलेगी। दोनों बहनों ने कहा चिंता मत कर, हम हैं अभी। अपना अपना आधा भाग लिया और अपने हाथों से सुमित्रा को खिला दिया। नेत्रों में आंसू भर आए, बहन तुमने अपना आधा भाग मुझे दिया है, यदि गोविंद की कृपा से मुझे 2 पुत्र हुए तो मैं वचन देती हूं अपना एक एक पुत्र, तुम्हारे एक एक पुत्र की सेवा में नौछावर कर दूंगी। वचन दे दिया। समय आया, योग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरुअरु अचर हरिस जित, राम जन्म शुभ मूल। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा। पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधु, नौमी तिथि मधु, नौमी तिथि मधुमास। नौमी तिथि शुक्ल पक्ष दिन के ठीक 12 बजे कौशल्या मैया के उस दिव्य कक्ष में साक्षात नारायण चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही प्रकट हुए माता ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु माँ मैं आपका पुत्र बन के आया हूं। आपने मांगा था ना, चाहे हूं तुम ही समान सुत। तो माता जी मैं भी आया हूं और अपने समान भी लेके आया हूं, दोनों के आया हूं। अच्छा मुझे पुत्र स्वीकारो। माता जी कहने लगे ऐसे? माता जी 12 फुट की, पुत्र जी 15 फुट के, ऐसे? माता जी 2 हाथ वाली, पुत्र जी 4 हाथ वाले, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। तो कैसा चाहिए? बोले हम तो वैसा ही चाहते हैं जैसे हम हैं। तो क्या करूं? बोले 2 हाथ कम करो। नारायण ने 2 हाथ कम कर लिए। अब तो मान लो ना ना ना, थोड़े बच्चे बन जाओ, छोटे से बालक बन गए। मतलब अब तो पुत्र मानो, तुम ऐसे पुत्र बनोगे।
हैं, गले में कौस्तुभ मणि पीतांबर और बक्षस्थल ऐसे घुंघराली, ये सब नहीं चलेगा। तो एक कपड़े वपड़े हटाओ, नंगम नंगा हो जाओ। आज राम जी नंगम नंगा हो गए। माँ माँ अब तो पुत्र मानो। ना ना ना, अभी पुत्र नहीं, अभी तो तुम दादाजी लग रहे हो। अब क्या कमी है? बोले पुत्र कहीं ऐसे बात करता है क्या? तो क्या करूं? अरे जरा रो कर तो दिखाओ, तभी तो सुख मिलेगा। राम जी कहने लगे क्या मुझे भी रोना पड़ेगा? माता कहने लगी तुम क्या कौन से खेत की मूली हो जो इस दुनिया में आता उसको रोना ही पड़ता है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसो हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। रोना ही पड़ेगा। और जैसी का रो कर दिखाओ। राम जी उआ 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 करते करते रोदन शुरू कर दिया। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अतिशय शीला, यह सुख परम अनूपा। सोने बचन सो जाना रोदन खाना, हुई बालक सुर भूपा। चरित जो गावे हरि पद पावहि, ते न परहि भवकूपा। यह चरित जो गावे हरि पद पावहि, ते न परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलो जय रामचंद्र भगवान की। सखी दौड़ी दौड़ी गई। महाराज महाराज बधाई हो। क्या हुआ? बड़ी महारानी ने सुंदर कुमार को जन्म दिया है। माला खोली, भेंट कर दी, ले जाओ। दूसरी आई, महाराज बधाई हो। क्या हुआ? मझली महारानी ने सुंदर कुमार को जन्म दिया है, माला भेंट कर दी। तीसरी सप्ते दो दो आई। अरे तुम दो क्यों आई हो? छोटी महारानी ने दो दो कुमार को जन्म दिया है। आनंद हो गया। संपूर्ण अयोध्या दुल्हन की तरह सजाने लगी। संपूर्ण अयोध्या में बठाई बटने लगी। महाराज दशरथ तो महाराज नाचने लगे। ऐसा उत्सव हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम ना जाना को। रथ सबेत रवि था केहू, निशा कभन बिंद हो। ऐसा कहते हैं। बोले सूर्यदेव जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। टिक गए, अब तो मेरे वंश में आए, मेरे कुल में आए, खूब दर्शन करूंगा। जैसे तैसे गए, चंद्रमा आया, रोने लगा। राम जी ने कहा हम तो आए हैं, दुनिया हंस रही है, तुम रो रहे हो क्यों? बोले महाराज आप बड़े अन्यायी हो। राम जी ने कहने लगा हम तो धर्म की स्थापना के लिए आए, न्याय के लिए आए, तुम शुरू में ही अन्यायी कह दो। क्या अन्याय किया? बोले पहला अन्याय ये किया कि सूर्य वंश में आए। दूसरा अन्याय ये किया दिन के 12 बजे आए। तीसरा अन्याय ये किया कि आपके पूर्व झटने का नाम नहीं ले रहे। मेरा क्या होगा? मैं कब दर्शन कर पाऊंगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं आशीर्वाद देता हूं। इस बार दिन के 12 बजे आया हूं, अगली बार रात के 12 बजे आऊंगा। इस बार सूर्य वंश में आया हूं, अगली बार चंद्र वंश में आऊंगा। चंद्रमा बोला कब युग निकलेगा, कब आओगे? मैं अब तब तक इंतजार करूं? क्या आपसे मेरा कोई संबंध नहीं जुड़ेगा? राम जी ने कहा तू संबंध जोड़ना चाहता है? बोले हाँ, तो ठीक है मैं तेरे से संबंध जोड़ता हूँ। भले ही मैं सूर्य वंश में आया हूँ, लेकिन मेरा नाम तेरे नाम से जाना जाएगा। मुझे कोई राम सूर्य नहीं कहेगा, सब एक ही बात कहेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। भगवान ने रामचंद्र कर दिया। सिया रामचंद्र कृपाल भजुमन, हरण भव भय धार। ऐसी कृपा राम जी ने की। चारों भैया, बहुत विस्तृत कथा है, मैं संक्षेप में आपको श्रवण करा रहा हूं। धीरे धीरे बड़े हुए। माता जी ने कहा बोले अब छोराओं का नामकरण हो। आजकल तो महाराज गूगल से निकाल के धर लेते हैं नाम। पहले परंपरा थी जब नामकरण संस्कार हो तो कुल गुरु को बुलाया जाए, मुहूर्त देखा जाए और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जो अक्षर आ रहा है उस अक्षर पर ही नाम रखा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रभाव नाम का जीवन में होता है।
गुरु जी ने कहा, बोले महाराज मैं नामकरण अवश्य करूँगा, और चारों के नामकरण करने लगे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, से करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम सनामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शस्त्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शस्त्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम है राम प्रिया, सकल जगत आधार, ओ गुरु वशिष्ठ तेरा क्या, लक्ष्मण नाम उदार, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम इनके नाम, इनके नाम अनेक अनुपा। महाराज कहाँ तक नामों का वर्णन करूं, लेकिन फिर भी बड़े पुत्र का नाम रखा राम, भरत जी दूसरे पुत्र का भरत, तीसरे का लक्ष्मण और चौथे का शत्रुघ्न। देखो तीनों पुत्रों के नाम में चौपाइयों में गोस्वामी जी ने विराम कर दिए, लेकिन लक्ष्मण जी की बारी आई, सोचने लगे चौपाई में समाएंगे नहीं। हाँ क्यों? बोले इनमें विशेषता तीनों से ज्यादा है। राम जी को तो पात्र बना के रामायण लिख दी गई, रामायण के एक एक पात्र पर यदि रामायण लिखी जाए तो महाराज राम जी से मोटी मोटी रामायण लिखी आ जाए। लक्ष्मण जी के चरित्र पर कोई रामायण लिख दे तो राम जी पीछे रह जाएंगे महाराज, क्योंकि दासों का चरित्र कोई लिखता नहीं। कितनी खासियत देखिए, लक्षण धाम है राम प्रिय। पहली खासियत लक्षण धाम, ऐसा कोई कला ऐसा कोई काम नहीं जिनको ना आता हो, संपूर्ण लक्षण है। और कैसे हैं? राम प्रिय। और संकेत में कह भी दिया कि तुमको सामान्य मत मत लेना, सकल जगत आधार। संपूर्ण लक्षण है, संपूर्ण गुण है, संपूर्ण जगत के आधार हैं। लेकिन विशेष बात क्या है? गुरु वशिष्ठ तेरा आख्या। अन्य आदमी तो केवल नाम के पीछे जी लगाते हैं, लेकिन साली ऐसी है जो आगे और पीछे दोनों में जी लगाती है, जी जा जी। हाँ, दुगना सम्मान साहब। तो सोचा कि शायद साली कहें तो मान जाएं, तो सालियों ने कहा जो कि जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, जो कि जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी। अरे राम जी झुक जाओ। कब से खड़ी पग दोखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे। अरे बहुत देर से खड़ी है लाला, तुम तो क्षत्रिय हो, मजबूत हो, तलवार चलाने वाले, हमारी तो कोमल है, झुक जाओ। नहीं माना। राम जी ने कहा अभी साली तुम बनी नहीं हो, अभी नहीं मानूंगा। हाँ, गुरु जी की ओर देखा, आपके चेला हैं, झुका। तो गुरु जी ने कहा देखो शादी ब्यादी के चक्कर में हमें नहीं पता, हमारा काम तो धूस तोड़वाना, अब तुम जानो तुम्हारा काम। पिताजी की ओर देखा, आप ही कह दो झुक जाएं। पिताजी ने कहा मैं नहीं कह सकता। क्यों? मेरी तो नाक बचाई है इसने, मैं नहीं कहूंगा।
भैया जब कोई काम नहीं आता तो भाभी का देवरी काम आता है। लक्ष्मण जी से कहा, हाँ जी भाभी जी थोड़ा झुका दो। देवर भी बहुत चालाक होते हैं, झुका तो दूंगा, मेरा क्या फायदा, मेरा तो कोई लाभ हो, मैं तो हाल झुका दूंगा। जानकी जी ने कहा, तुम्हारी सबरी पोल पट्टी मुझे पता है। कौन सी पोल पट्टी? अरे जब पुष्प वाटिका में आए थे, जानकी जी मेरी और राम की जब दृष्टि मिल रही थी, तुम भी सीधे नहीं खड़े थे, तुम भी उर्मिला जी की तरफ ताक रहे थे, मुझे सब पता। अब तो लक्ष्मण जी घबराए, भैया को मत बता देना। बोले नहीं बताऊंगी, एक शर्त है। बोले क्या? तुम मेरी जयमाल अपने भैया के गले में डलवा दो, मैं अपनी छोटी बहू को अपनी देवरानी बना लूंगी, ये मैं वचन देती। अब जैसे इतना सुना, लक्ष्मण जी ने सोचा मेरे ब्याह की बात पक्की हो गई, किसको प्रणाम करूं? और तो कोई नहीं। बोले भैया यही जी को प्रणाम करता हूं। जैसे ही साष्टांग दंडोत की, राम जी ने कहा बड़ा भावुक हो रहा है, मैंने धनुष तोड़ा इसलिए भावुक हो रहा है। राम जी को क्या बताया, ब्याह की बात है गई। और आज जैसे ही राम लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके, जैसे ही झुके जानकी ने वरमाला डाली, और जैसे ही वरमाला डाली जय जयकार होने लगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय जयकार होने लगी। समय गुजरा, पत्रिका भेजी गई, चारों कुमारों को बुलाया गया, चारों कुमारों का विवाह तय किया गया। ऐसा महाराज जी मैंने एक संत से सुना था कि राम जी ऐसी कोई बारात नहीं जिसमें दूल्हा ना रूठे। तो राम जी रूठ गए, बोले हम नहीं करेंगे भैया। क्यों नहीं करोगे? बोले हमारे जितने मित्र आए सब कह रहे हैं कि खुद ने अपनी कर ली, भैयाओं की करा दी, हमको छोड़ दिया। हाँ तो क्या करें? तो बोले मेरे मित्र कह रहे हैं कि जितने बारात में कुआरे आए सबका ब्याह ऐसे ही होना चाहिए। राम जी ने कहा ऐसा हो तो हम ब्याह करें। जनक जी के पास खबर पहुंची तो जनक जी ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जिसके घर में विवाह लायक कन्या हो वो दौड़ दौड़ के आओ, बारात में से दूल्हा पसंद करो और ले जाओ। हाँ बताओ बद्रीश भैया, ऐसी बारात हो तो हम तो पेट्रोल जलाए के दोनों चलेंगे महाराज। हाँ बिना हल्दी मेहंदी के हमारे बहू घर में आ जाएगी। बोलो राधे राधे। हाँ ऐसी बारात हो। चारों भैयाओं के विवाह संस्कार हुए हैं। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगी भामरिया। कभी राम कथा हुई तो विस्तार से सुनाऊंगा, अभी तो ठाकुर जी कह रहे हैं अब जल्दी कर, मैं आने वाला हूं। अच्छा यहाँ ब्याह हुआ है किसी का? हुआ है किसी का? आपका तो हो गया? हो गया? नहीं, हमारे कहने से क्या होता है? हो गया? कितने हुए? एक से क्या होता है? कोई 2-3 वाला हो वो बताओ। अच्छा जब फेरे पड़ जाते हैं उसके बाद कुंवर कलेऊ होता है हमारे वहां। आपके वहां होता है क्या? जब कुंवर कलेऊ करने दूल्हा जाता है तो अकेला जाता है, कोई मित्र यार नहीं होते उसके साथ। और जितनी साली होती है सब घेर के बैठ जाती हैं। अब राम जी को भी सब साली घेर के बैठ गए। अब सब खरी खोटी सुनाने लगी, गारी गाने लगी महाराज। एक बार अखबार में आया था कि दूल्हा बारात लेके गया और ससुराल वालों ने गारी गाई, और जैसे इस दूल्हे ने गारी सुनी उसने अपनी बारात लौटा दी। बोले पहले ही दिन गारी दे रहे हैं, पूरी जिंदगी जाने क्या करेंगे, मुझे ब्याह नहीं करना। बोले पहले ही दिन गारी पड़ रही है, पूरी जिंदगी जाने क्या होगा, मुझे नहीं करना था। हाँ राम जी से गारी देने लगी। राम से कहने लगी तुम्हारा तो पूरा महाराज घर में खाने के लिए नहीं है। राम जी ने कहा कैसे कह रहे हो खाने के लिए नहीं है? बोले खाने के लिए नहीं है तभी तो बिना बुलाए चले आए। तुम्हारे राज्य के लिए जनकपुर से क्या कोई पत्रिका गई थी कि धनुष यज्ञ में आ जाओ? बोले नहीं गई थी। हाँ गुरुजी के लगेटा बन के चले आए। और सुनो तुम्हारा कुल ही खानदानी बुरा है। राम जी ने कहा लोग तो जय जयकार करते, यहाँ पहली बार गाली पड़ रही, क्या बुरा है जरा बताओ। बोले देखो तुम्हारे कुल खानदान में तो कैसी परंपरा है, बोले आदमी औरत की जरूरत ही नहीं है। बोले तो? बोले खीर बनाओ, खीर खाओ, छोरा छोरी पैदा कर लो, ऐसा खानदान। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये साली है, आप नहीं जीतोगे, जरा मुझे आने तो सामने। लक्ष्मण जी कहा कह रहे नहीं कुछ नहीं,
साली भी जानती है कौन सी जीजा से कौन सी बात करनी है, कुछ नहीं। नहीं कह रही थी, हाँ तो ये कह रहे थे कि तुम्हारा पूरा खानदान बुरा है। क्या बुराई है हमारे खानदान में? सखी कहने लगी, ना नर से होते हैं ना नारी से होते हैं। ना तो नर से होते ना नारी से, तो कैसे होते हैं? अवधपुरी में छोरा देखो खीर से होते हैं। अरे तुम्हारे घर खीर बनाओ, छोरा पैदा कर लो, ऐसा तो तुम्हारा कुल। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, हमारा कुल खीर तो बनानी पड़ती है, तुम्हारा तो हमसे भी बेकार। अरे क्या बेकार? लक्ष्मण जी ने तुरंत जवाब दिया, ना सांझ को होती हैं ना भोर को होती हैं। ना दिन को होती ना रात को। ना सांझ को होती हैं ना भोर को होती हैं। जनकपुरी में छोरी मटका फोर के होती है। अरे हमारे वहाँ खीर तो खानी पड़ती है, तुम्हारे वहाँ तो मटका लो, मटका फोड़ो, छोरी पैदा कर लो। सुंदर आनंद चल रहा था। लक्ष्मण जी भी जब हारने लगे, राम जी ने कहा तुम भी नहीं जीत पाओगे, तुम भी पीछे हो, हम ही आएंगे आगे। और राम जी जैसे ही आगे आए, अब तक राम जी दृष्टि को झुकाए हुए बैठे थे, जैसी दृष्टि को उठाया, दृष्टि को उठा के जैसी दृष्टि से मिली, बावरी हो गई। राम का रूप निहारी जनकपुर, भूल गई सबरी चतुराई, भूल गई अवधेश को नाम, देने लगी मिथिलेश खुदा। ससुर जी का नाम तो भूल गई और अपने पिता को ही गाली देने लग गई। खूब आनंद हुआ। 6 महीने बरातर की विदाई हुई, उसके बाद घर आए, 12-15 साल घर में रहे, वनवास लग गया, सीता जी का हरण हो गया, रावण को मार के फिर घर आ गए। पूरी राम कथा महाराज विराम हो गई। 2 कुमार हो गए, राम, लब और कुश। बोलो राधे राधे। हो गई राम कथा। 2 मिनट के लिए मेरे साथ राम जी को प्रणाम कर लो, सीधा जन्म की ओर चलते। राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम, गाइए भाव से। सीता राम राम राम, राजा 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 राम राम राम, सब गाओ भाव से। राजा राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा